नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है हम देखेंगे टेस्ट सीरीज़ 53, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और जीएस से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टेस्ट सीरीज़ 53। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो लहरें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें जो है वापस पृथ्वी पर भेजती है? तो बताइए पहले का आपका आंसर क्या रहेगा? किस मंडल से वापस आती हैं लहरें, आपकी रेडियो लहरें? आयन मंडल से। ख आपका राइट रहेगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं इकोसिस्टम को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो लैगून पर विकसित है? तो आंसर रहेगा आपका कोची बंदरगाह। गो आपका राइट रहेगा तीसरे का। चौथा देखते हैं, निम्न में से किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जाता है? तो देखिए केंद्रित और वितरणात्मक, रेखीय और यादृच्छिक। तो आपका इसमें से कौन जो है भूगोलिक पैटर्न नहीं है? 4 का आंसर रहेगा आपका यादृच्छिक। ठीक है, घो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से राज्य में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड किया गया? तो आंसर रहेगा आपका बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध बानासोर या बाणासुर किला किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है, जीके का। तो देखिए प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में है उत्तराखंड के? छठे का आंसर क्या रहेगा? चंपावत। ठीक है, लोहाघाट चंपावत में है आपका बाणासुर का किला। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ कहाँ से हुआ बताइए? क्वेश्चन नंबर 7, चमोली से शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, ये है आपका विधायक और उनका विधानसभा क्षेत्र पूछा है। तो ये छोड़िए, करंट का क्वेश्चन पूछा है, उसमें स्किप कीजिए इसको। ये तो अभी आपके मंत्रिमंडल में भी नहीं है बहुत इसमें कुछ। ठीक, इसका ऐसा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र और विधायक का नाम, इससे एक वीडियो बनाएंगे इसमें एक, जिसमें हम विधायकों के नाम और उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको छोड़िए अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रक्रियाएं जो स्थलमंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, प्रक्रियाएं जो स्थलमंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं तो उसे सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? क्रमिक परिवर्तन। कौन सा राइट रहेगा 9 का? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांच मूर्ति मिली है? तो देखिए हड़प्पा के किस स्थल से जो है रथ की जो है एक सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? तो कहाँ से मिली है वो बताना है। तो मिली है आपका मोहन जोदड़ो से। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? तो कौन थे आप बताइए? दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? तो कौन सा वंश था बताइए? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य वंश। किसने नौसैनिक अभियान चलाए थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा आपका चोल वंश। गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे आपकी रामानुजाचार्य। खो आपका राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए आंसर। ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो बताइए दीवाने अर्ज या जिसे हम सैनिक कार्य विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। गो आपका राइट रहेगा 13 का। 14 देखिए, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम बताना है। तो केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी 2013 में, तो उससे संबंधित झील का नाम बताना है। तो वो है आपका चौराबाड़ी झील। ठीक है, घोष का राइट रहेगा। 15 देखेंगे, 15 है द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? तो द्रोणगिरी किस वैली में है? ये है नीति वैली में। 15 का आंसर खो रहेगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष था। तो बताइए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित था हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो 16 का आंसर क्या रहेगा आपका? घनश्याम दास बिरला को आपका राइट आंसर रहेगा इसका। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए 17, यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? वो था हेनरी डेरोजियो। ठीक है, 17 का आंसर क्या रहेगा? खो। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन चुनना है इसमें से 18 में। तो देखिए, प्लासी का युद्ध क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, ये सही है, राइट है। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, ये सही है फर्स्ट। दूसरा देखिए, वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक मैक्स मूलर था, ये गलत है। उसके बाद देखिए, कलकत्ता को 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया, ये भी ठीक है। तो आपका 18 का गौ जो है आपका गलत है। ठीक है, 19 देखिए क्या है, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? तो किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ जो है सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका? लॉर्ड वेलेस्ली। गो आपका राइट रहेगा। 20 देखेंगे, 20 है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो इनमें से कौन था सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित? 20 का आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। 21 देखिए, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 21। ये क्वेश्चन ही गलत कर रखा है, ठीक है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 देखिए क्या है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए 22, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद। को आपका राइट रहेगा। 23 देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? कह रहा है, ठीक है। किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग? तो आंसर रहेगा आपका 23 का घो। ठीक है, घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो माना जाता है रामानंद को। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो 25 का आंसर क्या रहेगा? पंच अणुवत नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 26 में निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें वैदिक साहित्य का भाग? 26। तो आंसर रहेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो ये भगवत गीता। ठीक है, घोर रहेगा 26 का।
27 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था आपका हरि सिंह। नेक्स्ट देखिए 28, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ठीक है, गो राइट रहेगा। 29 देखिए, निम्नांकित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो कौन था बताइए? 29 का आंसर क्या रहेगा? कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा जो है पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? कौन था बताइए? 29 वो था राजा राम मोहन रॉय। 30 देखिए, हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? तो हरि सिंह थापा का संबंध है आपका बॉक्सिंग से। ठीक है, को राइट रहेगा 30 का। 31 देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो पूछा जाता है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, 16 अगस्त 1946 को। 32 देखिए, डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा? तो कब छेड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला बताइए? ये चला आपका, बताइए आंसर क्या रहेगा इसमें से? कोई नहीं। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था आपका, बताइए कौन था प्रथम अध्यक्ष? 33 व्योमेश चंद्र बनर्जी। 34 देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था मीर बख्शी। आगे चलते हैं 35 पर। 35 है, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रातमा आक्रमण किया था? तो कहाँ किया था बताइए? 35 पूना में किया था। ठीक है। 36 देखिए, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? तो किस छावनी में किया था? बैरकपुर छावनी में किया था। 37 देखिए, आधिकारिक रूप से यूरो को करेंसी के रूप में प्रयोग करने वाले कुल कितने देश हैं? तो ये रहेंगे 18 देश। ठीक है। आगे चलते हैं। रूबल किस देश की मुद्रा है? बताइए रूबल किस देश की मुद्रा है? 38 रूस की है। ठीक है। 39 देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो पुराना है, करंट जो है। अब यहाँ पर हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 में किसको मिला है? तो हिंदी के लिए मिला है आपका अतुल रॉय को। ठीक है। किसको मिला है? अतुल, तो इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, अतुल रॉय। ठीक है, अतुल रॉय को मिला है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। 40 जो है, आदित्य जोशी का संबंध है। तो आदित्य जोशी का संबंध है आपका बैडमिंटन। ठीक है। 41 देखिए, उत्तराखंड का मुख्य सचिव कौन है? तो अभी प्रेजेंट में कौन है? इसमें से कोई नहीं है। ठीक, प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट में भी SS संधू। ठीक है, SS संधू है भी मुख्य सचिव। ठीक है, संधू। 42 देखिए, उत्तराखंड का राज्य खेल है तो फुटबॉल है। ठीक। 43 देखिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? तो किसकी करता है बताइए? 43 का क्या रहेगा? किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? मुख्यमंत्री की। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ठीक है, ऐसी इसमें से कौन सी नदी है आपका जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है बताइए? 44 का आंसर क्या रहेगा? सोन नदी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद नई दिल्ली की डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय संसद का तो ये बनाया था, किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने।
खो आपका राइट रहेगा 45 का। 46 देखिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? जो मनाते हैं 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए 47, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस में। 48 देखिए, कौन सी चिड़िया जो है पीछे की ओर उड़ सकती है? तो कौन सी उड़ सकती है? वो है हमिंग बर्ड। 49 देखिए, केंचुआ किसकी मदद से सांस लेता है? तो केंचुआ किसकी मदद से सांस लेता है? स्किन की वजह से, ठीक है, चमड़ी की वजह से। 50 देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।